सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 917वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज क्रमशः 918 से 922वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। तो यह जो 5 नाम है 918 से 922, इनका पाठ करते हैं। चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला, ये 5 नाम हमें प्राप्त हैं, जिसमें 918वां नाम है चैतन्यार्घ समाराध्या। इसका शाब्दिक अर्थ है चैतन्य रूपी अर्घ्य से, जल से, यानी जो पूजा में प्रयुक्त होने वाला जल होता है उसे अर्घ्य कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए, जो देवता के हाथों में अर्पित किया जाता है। तो है कि चैतन्य रूपी अर्घ से जिसकी आराधना की जाती है वह भगवती चैतन्यार्घ समाराध्या नाम से कही जाती हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, चैतन्यम चिदरूपम आत्मचैतन्यमात्मेति शिवसूत्रात् तदएव अर्घ्यम पूजा योग्यम जलादि तेन सम्यक आराध्या। कि शिव सूत्र के अंतर्गत बिल्कुल प्रथम सूत्र में, यानी प्रथम उन्मेष के प्रथम सूत्र में ही आत्मा और चैतन्य की एक रूपता को बताया गया है। वहाँ बताया है चैतन्यम आत्मा, जो चैतन्य है वही आत्मा है। तो इस दृष्टि से भाष्यकार कहते हैं चिद रूपी आत्म चैतन्य ही पूजा योग्य जल आदि पदार्थ है। माने जो आत्म चैतन्य है वही अर्घ्य है भगवती के लिए। ऐसे आत्म चैतन्य के अर्घ्य से जिसका आराधना या आराधन किया जाता है वह भगवती चैतन्यार्घ्य समाराध्या नाम से कही गई है। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं ये भावनोपनिषद के आधार पर भाष्यकार कह रहे हैं, निराधारा आख्यायाः पूजायाः चिदभेद भावना रूपत्वात् ज्ञानम अर्घ्यम इति भावनोपनिषद श्रुतेः। कि निराधारा पूजा का अर्थ भावनोपनिषद में बताया गया है। वहाँ कहा है ज्ञान के साथ अभेद भावना करना ही निराधारा पूजा है। भावनोपनिषद पर भास्कर राय जी ने भाष्य भी लिखा है। कालांतर में उस भावनोपनिषद के भाष्य पर भी प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भावनोपनिषद का जो 10वां मंत्र है वहाँ स्पष्ट किया गया है ज्ञानम अर्घ्यम, माने जो ज्ञान है, ज्ञान कैसा, अद्वैत ज्ञान, जो अद्वैत ज्ञान है वही अर्घ्य है। तो जो अर्घ्य है ऐसे अद्वैत ज्ञान रूपी अर्घ्य से जिनकी आराधना की जाती है, जिनकी उपासना की जाती है, वह भगवती चैतन्यार्घ समाराध्या नाम से कही गई हैं। कहते उक्तं च स्कांदे, सूत संहिता की स्कंद पुराण, जो स्कंद पुराण में जो सूत संहिता आई है उसके अंतर्गत भी ऐसा ही कहा गया है। क्या है, स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात् स्वात्मभूतां महेश्वरीं पूजयेदादरेणैव पूजा सा पुरुषार्थदा। तो सूत संहिता के आधार पर भाष्यकार जी ने पुष्ट किया है। और सूत संहिता के इस श्लोक का अर्थ है कि अपनी स्व अनुभूति से महेश्वरी साक्षात अपने साथ एकाकार हो जाती हैं। माने जो भगवती की अनुभूति है वह साधकों के साथ में आत्मवत रहती है।
कहने का अर्थ यह है कि अगर हम भगवती की साधना करते हैं तो भगवती के साथ तादात्म्य भूत होकर के साधना करते हैं। ऐसे अद्वैत परक ज्ञान और अद्वैत परक दृष्टि के आधार पर भगवती की साधना की जाती है। और ये कह रहे हैं अतः भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए, माने इस प्रकार की जो अद्वैत परक दृष्टि है, इस अद्वैत परक दृष्टि का आलंबन लेकर के भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए और ऐसी आराधना से ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा कहा है। कह रहे हैं इति अथवा चैतन्यस्यात्मनो अर्घ्येण ज्ञानेन स्वानुभूतित्यर्थः। बोले इसका तात्पर्य यानी इस नाम का तात्पर्य यह भी है, चैतन्य अर्घ समाराध्या नाम का तात्पर्य कि चैतन्य रूपी आत्मा के अर्घ्य से अर्थात अभेद रूप से स्वात्मानुभूति होना ही भगवती का पूजन है, भगवती की आराधना है। अब ये कह रहे हैं विश्वकोश में अर्घ्य के विषय में क्या कहा गया है। अर्घ्य पूजा विधौ मूल्येऽप्यर्घ्यो विद्याद्रुमूलयोरिति विश्वः। ये विश्वकोश में कहा गया है अर्घ्य पूजा में उपयोग होने वाला जल है और ज्ञान विद्या रूपी वृक्ष का मूल है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ख्यापित कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं अर्घ्ये साधुरित्यर्थे यत् प्रत्यय चातुर्वर्ण्यादेराकृतिगणत्वाद् वा स्वार्थेष्यज अर्घ्यम इत्येव चेतः चैतन्यवाचको अर्घ्यः विद्या स्त्री देवत्यो मुनुरिति वा तेन भुवनेश्वरी मंत्रेण समाराध्या स्त्री देवतास्तु विद्या स्युः मंत्रः पुं देवता मता इति वचनात्। ये कह रहे हैं जो चैतन्य अर्घ समाराध्या नाम है, इसमें जो चैतन्य पद प्रयुक्त हुआ है, इस चैतन्य पद से जिस अर्घ्य को लक्षित किया जा रहा है, यानी चैतन्य पद से जिस अर्घ्य को कहा जा रहा है वह स्त्री देवता की विद्या अर्थात मंत्र है। और किस देवता की विद्या है वो, तो इस विषय में कह रहे हैं वह भुवनेश्वरी मंत्र जो त्रितारी है उसके द्वारा यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो चैतन्यार्घ समाराध्या इस नाम का अर्थ यह हुआ जो भुवनेश्वरी की त्रितारी को व्याहृति के रूप में प्रयुक्त करके पूजित होती हैं, ऐसी भगवती का नाम चैतन्यार्घ्य समाराध्या कहा गया है। तो ऐसा यहाँ कहने का भाव है। जो लोग श्री विद्या में विधिवत दीक्षित हैं उन्हें पता ही है भुवनेश्वरी मंत्र का जो त्रितारी स्वरूप है वह क्या है, और उस त्रितारी का प्रयोग ललिता सहस्रार्चन में भी किया जाता है, पंचदशी के जप में भी उसका प्रयोग है। प्रकारांतर से अन्य अन्य स्थलों पर भी श्री विद्या के अंतर्गत जो माने क्रियाकलाप मंत्र जप आदि किए जाते हैं उसमें इस त्रितारी का प्रयोग किया ही जाता है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए यहाँ जो चैतन्य पद है वह उसी त्रितारी मंत्र यानी जो भुवनेश्वरी का त्रयाक्षरी मंत्र है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब आगे कह रहे हैं तेन भुवनेश्वरी मंत्रेण समाराध्या, मतलब इस जो त्रितारी है उस भुवनेश्वरी मंत्र के माध्यम से उनकी आराधना होती है। स्त्री देवतासु विद्या स्युः मंत्रः पुं देवता मता, जो स्त्री देवता होते हैं उनके जो मंत्र हैं उनको विद्या कहते हैं और पुरुष देवता के मंत्र को मंत्र ही कहते हैं, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। सूत संहितायाम कह रहे हैं सूत संहिता में ऐसा कहा गया है जपित्वा 10,000 मंत्रम चैतन्यवाचकम महापातक संघैश्च मुच्यते पातकांतरैः। बोले ये जो भुवनेश्वरी मंत्र है जिसको चैतन्य पद से कहा जाता है उसकी महिमा यहाँ सूत संहिता में बताई गई है। सूत संहिता में कहा गया है चैतन्यवाचक अर्घ्य या विद्या के विषय में इस प्रकार से कह रहे हैं कि चैतन्यवाचक मंत्र का 10,000 जप करने से महापातकों एवं अन्य पातकों से व्यक्ति छूट जाता है। जो विद्यारण्य स्वामी हैं उन्होंने सूत संहिता पर भाष्य किया है, वहां उन्होंने चैतन्यवाचक जो पद है उस चैतन्यवाचक पद का अर्थ किया है भुवनेश्वरी मंत्र, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता कि ये जो चैतन्य पद है
या भुवनेश्वरी मंत्र है या नहीं, इस तरह का कोई संशय अगर करे तो वो सूत संहिता 442 वहाँ जाकर के विद्यारण्य स्वामी जी का भाष्य देख लें सूत संहिता में। वहाँ स्पष्ट बता दिया गया है कि जो चैतन्यवाचक मंत्र है वह भगवती भुवनेश्वरी का ही मंत्र है। अब आगे कह रहे हैं अथवा नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, चेतनैव चैतन्यम संविद रूपो रसः चेतना संविधि प्रोक्ता वाच्यवत् प्राणिनि स्मृतेति विश्वः स एव अर्घ्यः पूजा द्रव्यं विशेषार्घ्य पात्रे परिपूर्णेन संस्कारैः पूजा योग्यताम् आपादित इति यावत् तेन सम्यक तर्पणादि नाराध्या। ये कह रहे हैं कि जो संवित है यानी जो संवित रूप रस है वही चैतन्य है, और विश्व कोश में चेतना का अर्थ संवित या ज्ञान किया गया है। तो यह संवित रूप रस ही अर्घ्य है और ज्ञान रूपी रस की विशेषार्घ्य के साथ अभिन्नता है। जो हम आवरण पूजन करते हैं उसमें विशेषार्घ्य का उपयोग किया जाता है। विशेषार्घ्य का पूरा संस्कार करके आत्म चैतन्य के साथ में या जो संविद रूपी ज्ञान है और जो देवता का संवित स्वरूप है उस विशेष अर्घ्य के साथ में उसकी एक रूपता कर ली जाती है। मंत्र संस्कार आदि के बल पर जो लोग आवरण पूजन करते हैं वो विशेष अर्घ्य के संस्कार के विषय में जानते ही हैं, बहुत विस्तृत क्रम होता है। तो उस पूरे विशेष अर्घ्य का जो क्रम है उसमें संस्कारित जो जल है विशेष अर्घ्य है उस विशेष अर्घ्य की संविद रूपता यहाँ पर बता दी गई है, और वही संविद रूपता होने के नाते चैतन्य अर्घ्य कहा गया। तो इस प्रकार का जो चैतन्य अर्घ्य है उससे भगवती का तर्पण किया जाता है। जो आवरण पूजन आदि में हम उपयोग करते हैं वो सारा विधि विधान जो लोग दीक्षित हैं वो समझते ही हैं, ज़्यादा उस पर माने खुल करके नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गुरु लोगों का निर्देश होता है। तो उस विशेष अर्घ्य रूपी अमृत या जिसको हम चैतन्य अर्घ्य कहते हैं उससे जिनकी आराधना होती है वह भगवती चैतन्य अर्घ्य समाराध्या कही जाती है। देखिए यहाँ एक विशेष बात और है, जो विशेष अर्घ्य है उसका स्वरूप तो चैतन्य रस रूप है ही, संवित रस रूप है ही, परंतु स्थूल रूप से विशेष अर्घ्य के रूप में जो द्रव्य प्रयुक्त होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। जो कौलाचारी हैं, पामाचारी हैं, वह लोग प्राय मदिरा का प्रयोग करते हैं। जो दक्षिणाचारी हैं वह दूध का प्रयोग करते हैं, अष्ट द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, विजय आदि के रस का प्रयोग करते हैं, और इसके अतिरिक्त द्राक्षासव का प्रयोग भी प्रकारांतर से देखा जाता है, या अन्य अन्य संप्रदायों में कुछ कुछ विशेष द्रव्यों को भी विशेष अर्घ्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रुद्रयामल तंत्र में एक बहुत विशेष वचन आया है, उसको यहाँ भाष्यकार जी मतलब उद्धृत कर रहे हैं, प्रमाण के रूप में यहाँ दे रहे हैं कि आप कैसा भी माने पदार्थ उपयोग करें विशेषार्घ्य के रूप में, परंतु जो संवित रस है, जो संविद रूपी चैतन्य रस है उसकी ही प्रधानता है और वो ही श्रेष्ठ होता है। बाकी अन्य किसी भी प्रकार के जो द्रव्य रस हैं उनकी इतनी श्रेष्ठता नहीं है। तो इसमें रुद्रयामल तंत्र का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं भाष्यकार, संविदासवयोर्मध्ये संविदेव गरीयसी इति रुद्रयामलात्। तो रुद्रयामल में ऐसा कहा गया है, संविद और आसव में संविद ही श्रेष्ठ है। माने जो संविद है, जो चैतन्यता है वही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि आप आसव लेकर के आए या कोई भी स्थूल पदार्थ लेकर के आए, चाहे दूध लाए, चाहे आसव लाए, चाहे मदिरा लाए, चाहे अष्टद्रव्य लाए, चाहे विजया का आप जो है कोई पेय पदार्थ बना करके लाए, बोले उससे बात नहीं बनेगी। आपको मंत्र से संस्कारित करना ही पड़ेगा द्रव्य को, तत्पश्चात उसमें संविद रूपता का आधान करना पड़ेगा, संविद के साथ उसकी एक रूपता करनी पड़ेगी,
तदंतर आप उस रस से या उस जल से या उस अर्घ्य से भगवती का तर्पण आदि पूजन करेंगे। तो इस दृष्टि से यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब आगे जो है चैतन्य कुसुम प्रिया नाम का भाष्य प्रारंभ करेंगे। तो ये चैतन्य अर्घ्य समाराध्या नाम का भाष्य यहाँ तक हुआ। अब आगे 919वां नाम प्राप्त है चैतन्य कुसुम प्रिया, जो चैतन्य रूपी पुष्प को अर्पित करने से प्रसन्न होती हैं, अथवा जो चैतन्य रूपी पुष्प को पसंद करती हैं, या जिनको चैतन्य रूपी पुष्प प्रिय है, वह भगवती चैतन्य कुसुम प्रिया नाम से कही गई हैं। देखिए, यह जो नाम है चैतन्य कुसुम प्रिया, इसका भाष्य है, बहुत सावधानी पूर्वक सुनने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रमाद होना अवश्यम भावी है। तो यहाँ हम बता दें, भाष्यकार जी ने जो पंचमकार में चरम मकार है, प्रत्यक्षम जिसे कहते हैं, मैथुन जिसे कहते हैं, उसका आलंबन लेकर के चैतन्य कुसुम प्रिया नाम का भाष्य किया है। तो जो साधक लोग हैं वह तो इसके मर्म को समझ जाएंगे कि भाष्यकार के शब्दों में जिस गंभीरता का आधान किया है भाष्यकार ने, उस गंभीरता को साधक लोग तो समझ सकते हैं, परंतु जो सुकुमार मति के व्यक्ति हैं वो शायद इन शब्दों को सुनकर के कुछ भटक जाएं। तो यहाँ सावधानी बहुत आवश्यक है। तो सावधान होकर के चैतन्य कुसुम प्रिया नाम का भाष्य सुने। भाष्यकार जी कहते हैं, तांत्रिकैहि कुंडगोलोद्भवपदेन व्यवृह्यमाणः पांचमिको रसो वा चैतन्यम प्राणी संभवत्वात्। कह रहे हैं, तांत्रिकों के अनुसार कुंड एवं गोल से समुद्भूत रस को चैतन्य रस कहते हैं। देखिए, कुंड कहते हैं अंडाशय को, जो स्त्रियों का माने जनन अंग है या जननेन्द्रिय है, वह अंडाशय, और जो गोल पद है वो पुरुषों के वृषण के लिए उपयोग होता है। पुरुषों के जो माने जनन अंग का एक भाग है वृषण, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अंडाशय और वृषण से जो रस उद्भूत होते हैं उनको चैतन्य रस कहते हैं, क्योंकि इन से उद्भूत होने वाले रसों से प्राणी की उत्पत्ति होती है। माने जो अंडाशय है उससे रज की उत्पत्ति और वृषण से वीर्य की उत्पत्ति होती है। तो रज और वीर्य जो हैं इन दोनों से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यही पांचवा मकार है। यहाँ पे कह दिया ना, कुंड गोलोद्भव पदेन व्यवृह्यमानो पांचमिको रसो वा चैतन्यम प्राणी संभवात्। और इनसे रजवीर्य से प्राणी की उत्पत्ति होने के कारण इनको क्या कहा है? पांचमिक रस कहा है, चैतन्य रस कहा है। अब आगे कह रहे हैं, चैतन्यम चिदेव कुसुमम महाफल प्रूषित्वात् जड़ानाम चैतन्य स्तंभक मकरंद श्रुति झरी तत्स्यादो कुसुमत्वेन रूपकस्य कवि संप्रदाय आदि सिद्धत्वात्। तो ये कह रहे हैं, जो साधक पंचमी रस से तर्पण करता हुआ, सेवन पूजन भजन करता हुआ संसार में व्यवहार करता है, वह समस्त सिद्धियों का स्वामी हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ एक विशेष बात समझ लें कि जो पंचम मकार माने जिसको मैथुन कहते हैं, उसका जो विनियोग तांत्रिक साधनाओं में किया गया है, वह माने स्थूल आनंद या लौकिक आनंद या तुच्छ जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए नहीं किया गया है, अपितु यहाँ पर जो रजवीर्य हैं वह साक्षात देह के मतलब देह के अंदर उत्पन्न होने वाले दैवीय रसों के रूप में मान्य है, पुष्पों के रूप में मान्य है। रक्त और श्वेत पुष्प के रूप में उनका विनियोग साधना में किया जाता है, और उन रक्त और श्वेत पुष्प के मिश्रण से जो
प्राणी समुदाय उत्पन्न होते हैं, या प्राणी समुदाय कहें, या जो भी भूत सृष्टि होती है वह भगवती के ही कृपा प्रसाद से होती है। केवल रज वीर्य का मिलना ही भूत सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता, अपितु भगवती का कृपा प्रसाद इस रजवीर्य के साथ में जब तक सन्निहित नहीं होगा तब तक भूत सृष्टि नहीं हो सकती। तो उसी भावना के साथ में यहाँ माने इस रजवीर्य की योजना तांत्रिकों के द्वारा शाक्त संप्रदाय में की गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि जो चैतन्य रूपी चिद है उसको कुसुम भी कहते हैं, क्योंकि इससे महान फल की प्राप्ति होती है। महान फल का अर्थ है यहाँ पर चरम आनंद। जो चैतन्य रूपी रस है उससे महानंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको कुसुम भी कहते हैं। और कवि संप्रदाय अर्थात विद्वानों के मध्य में जो चैतन्य है उसकी कुसुम रूपता की प्रसिद्धि है, जिसका प्रमाण साक्षात सौंदर्य लहरी में भी प्राप्त होता है। और कह रहे हैं उपलक्षणम एतत् पुष्पाष्टकम, और जो पुष्पाष्टक हैं यह उनका उपलक्षण भी है। इस विषय में आगे कह रहे हैं कि किस तरह से पुष्पाष्टक कहे गए हैं। जो चैतन्य कुसुम प्रिया नाम में कुसुम आया है, तो यहाँ पुष्पाष्टक की बात भी कही जा रही है कि अहिंसा प्रथमं पुष्पम इंद्रियाणांश्च निग्रह, क्षांति पुष्पम दया पुष्पम ज्ञान पुष्पम परम मतम, तपः पुष्पम सत्य पुष्पम भाव पुष्पम अथाष्टकम। तो इति अभियुक्तेः संविदादि पक्षद्वयम् इहम अपि इति अष्टव्यम। तो ये कह रहे हैं कि अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह दूसरा पुष्प है, जो सहनशीलता है, क्षमा है, वह तीसरा पुष्प है, दया चौथा पुष्प है, ज्ञान पांचवा पुष्प है, तप छठा पुष्प है, सत्य सातवां पुष्प है, और जो भावना है वह आठवां पुष्प है। भाव पुष्पम अथाष्टकम, ऐसा यहाँ पर कहा। अब आगे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो चैतन्य का अर्थ है वह ज्ञान है, यह दूसरा पक्ष है। माने ज्ञान रूपी कुसुम से जो प्रसन्न होती हैं, अर्थात ज्ञान रूपी कुसुम ही प्रिय है जिनको, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो ये जो दो नाम बताए गए, चैतन्यार्घ समाराध्या और चैतन्य कुसुम प्रिया, इसमें यह जो चैतन्य पद है वस्तुतः संविद रूपता को माने लक्ष्य करता है। यद्यपि भाष्यकार जी ने अनेक प्रकार से भाष्य किया है। चैतन्यार्घ नाम के भाष्य में विशेषार्घ्य को यहाँ पर जो है प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। विशेषार्घ्य की भी चैतन्य अर्घ्य के साथ में एक रूपता उन्होंने बता दी, और उधर चैतन्य कुसुम पद से पंचमकार में रजवीर्य को उन्होंने माने सम्मिलित करके भाष्य किया है। परंतु जो उच्च श्रेणी का अर्थ है वह यही है कि चैतन्य पद से जो है ज्ञान या संविद अर्थ ही लेना चाहिए। अब आगे 920वां नाम हमें प्राप्त है सदोदिता, अर्थात सदा प्रकट रहती हैं, जो सदैव उदित रहती हैं, उनका नाम है सदोदिता। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं सदा नित्यम उदिता उदयवती स्वप्रकाशत्वात्, कि उनकी स्वप्रकाश रूपता होने के नाते वह सदैव उदित रहती हैं, अर्थात उनके भाव का अभाव कभी नहीं होता, इसलिए उन्हें सदोदिता नाम से कहा जाता है। अब आगे कहते हैं सत्सु सज्जनेषु आसमन्तादिति शयेनोदिता वा। ये कह रहे हैं कि जो सज्जनों के मध्य सदैव प्रकट रहती हैं, माने सज्जनों के हृदय में जो ज्ञान के रूप में, ज्ञान कलिका के रूप में सदैव प्रफुल्लित रहती हैं, सदैव उदित रहती हैं, माने ज्ञान के सूर्य के समान, ज्ञान प्रकाश के समान वह सदैव प्रकाशित रहती हैं, उन भगवती को सदोदिता नाम से कहा गया है। अब आगे कहते हैं 921वां नाम सदा तुष्टा, अर्थात जो सदैव संतुष्ट रहती हैं उनका नाम है सदा तुष्टा। अब कह रहे हैं
एवमेव सदा तुष्टा इति अस्य द्वार्थो। बोले इसी प्रकार से इनके भी दो अर्थ कर लो कि सज्जनों से जो सदैव प्रसन्न होती हैं वह, और जो सदैव संतुष्ट रहती हैं वह। तो ये सदा तुष्टा नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने कहा है। इस तरह से सदोदिता और सदा तुष्टा नाम का दोनों का भाष्य यहाँ पर हुआ। अब आगे 922वां नाम हमें प्राप्त है तरुणादित्य पाटला। तरुण आदित्य अर्थात जो मध्याह्न में सूर्य होता है उसकी आभा के समान जिनकी आभा है, माने मध्यकालीन सूर्य के समान श्वेत रक्त वर्ण की आभा है जिनकी, वह भगवती तरुणादित्य पाटला नाम से कही गई है। अब आगे कहते हैं तरुणो मध्याह्न कालिक आदित्य सूर्यस्तद्वत पाटला श्वेत रक्ता, माने मध्यकालीन सूर्य के समान श्वेत रक्त आभा है जिनकी, वह भगवती तरुणादित्य पाटला कही गई हैं। कह रहे न च गौरी श्यामा इत्यादि भी विरोध उद्भाव्य। कह रहे हैं कि यहाँ गौरी और श्यामा, श्यामा अर्थात काली, आदि रूपों से विरोध की उद्भावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्ति भेदेन ध्यान भेदेन वा व्यवस्थोपत्ति है। क्योंकि मूर्ति भेद और ध्यान भेद होने से भगवती के अनेक रूप संभव हैं। माने भिन्न भिन्न प्रयोजन के बल पर या भिन्न भिन्न प्रयोजन से भगवती भिन्न भिन्न रूपों को धारण करती हैं। भगवती का एक स्वरूप गौरी है तो एक स्वरूप श्यामा अर्थात काली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रक्तवर्णा भगवती की। तो ये कह रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रयोजन हैं उनसे भगवती भिन्न भिन्न रूपों को धारण कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो गौरी और काली हैं, यानी जो पार्वती और भगवती महाकाली हैं, उनसे कोई रक्त वर्ण वाली भगवती का विरोध है। तो ये है। अब इसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं श्रूयतेश्च तद यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकम यथेन्द्र गोप इति। तो ये कह रहे हैं कि तरुणादित्य पाटला नाम के पक्ष में बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-6 यह श्रुति प्रमाण है। कह रहे हैं उनका वर्ण रजत के समान श्वेत अथवा इंद्र गोप मणि की भांति है। अब आगे कह रहे हैं स्मर्यतेश्च, स्मृति में कहा गया है शांता धवल वर्णाभा मोक्ष धर्म प्रकल्पने स्त्रीवश्ये राजवश्येश्च जनवश्येश्च पाटला पीतधनस्य संपत्तौ कृष्णामारणकर्मणि विभ्रुवि विद्वेषेण प्रोक्ता श्रृंगारे पाटलाकृतिः सर्ववर्णा सर्वलाभे ध्येया ज्योतिर्मयी पराम। ये कह रहे हैं कि जो भगवती हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रयोजन से अथवा भिन्न भिन्न कृत्यों में भिन्न भिन्न वर्णों की उद्भावना की जाती है। माने भगवती के उस वर्ण की या भगवती के किसी स्वरूप विशेष की जो भावना है या स्वरूप विशेष का या वर्ण विशेष का ध्यान है वह अपने उद्देश्य के बल पर करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने स्मृति का वचन दे दिया कि जब कोई मुक्ति की भावना करता है तो उसे श्वेत वर्ण वाली भगवती का ध्यान करना चाहिए। कोई स्त्री या राजा को वश में करना चाहे तो उसे रक्त वर्णा भगवती का ध्यान करना चाहिए। किसी को धन आदि की आवश्यकता है तो उसे पीत वर्णा भगवती का ध्यान करना चाहिए। इस दृष्टि से कहा गया है। तो ये जो स्मृति वचन है उसका अर्थ बता देते हैं। वह है कि जब भगवती मुक्ति प्रदान करती हैं तो उनका वर्ण श्वेत और उनका स्वरूप अत्यंत शांत प्रतीत होता है। जब वे स्त्रियों, राजाओं तथा मानवों पर नियंत्रण करने की मुद्रा में होती हैं तो उनका वर्ण रक्त हो जाता है। धन संपत्ति के नियंत्रण में उनका वर्ण पीत अथवा भगवा हो जाता है। संहार और मारण काल में उनका वर्ण काला हो जाता है। शत्रु रूप में वह धूम्र वर्णा होती हैं और श्रृंगार काल में उनका वर्ण गुलाबी होता है। देवी पराज्योति स्वरूपा हैं। अपने अपने ध्येय और मनोकामना पूर्ति के लिए उनके विभिन्न रूपों का और विभिन्न वर्णों का ध्यान करना चाहिए इति। ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। तो आज हमने भगवती के 918 से 922
इन 5 नामों का भाष्य देखा। नारायण।